बच्चों, आज अपन सूरदास जी के भ्रमर गीत काव्य के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का जो भ्रमर गीत काव्य है वो इसलिए भ्रमर गीत बोला जाता है क्योंकि भ्रमर को संबोधित करके जो काव्य लिखा जाता है उसको भ्रमर गीत काव्य कहा जाता है। वास्तव में तो ये एक उपालंब काव्य होता है। विरह विदग्ध गोपियों ने जब भ्रमर को माध्यम बनाकर अपनी मन व्यथा को उपालंब के रूप में उड़ेला तो भ्रमर गीत का एक तरह से उदय हुआ, एक तरह से वो लिखा गया। भ्रमर गीत का जो प्रसंग है वो गीता के 10वें स्कंद से लिया गया है, जिसमें 118 श्लोक हैं। सूर का जो भ्रमर गीत है वो गीता का ही ऋणी है। इसमें सूर ने ये प्रसंग अपने सूर सागर के 10वें स्कंद में कुल 489 पदों के अत्यंत मार्मिक ढंग से इसमें प्रस्तुत किया है। सूर का जो भ्रमर गीत है उसमें 3 बातों पर ध्यान दिया गया है। जैसे 3 बातें उसमें स्पष्ट हमें दिखाई देती हैं। एक तो इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म का खंडन और सगुण साकार ब्रह्म का मंडन या उनका एक तरह से उनकी प्रशंसा की गई है। दूसरा है प्रेम की महत्ता का उन्होंने वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार का मर्म स्पर्शी प्रस्तुतिकरण भ्रमर गीत सार में हुआ है। गोपियां हैं वो कृष्ण प्रेम में दीवानी हैं, वे विरह में जल रही हैं। इतने पर भी कृष्ण जब ये संदेश भेजते हैं गोपियों के लिए कि वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करें तो वे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। कृष्ण के सखा जो उद्धव है वे जब गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए प्रेरित करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, और क्योंकि वो कृष्ण के मित्र हैं तो वे एकदम क्या कहेंगे निशंक होकर उनको उपालंब नहीं दे सकती, इसलिए वो एक भंवरे को वो माध्यम बनाती हैं और उपालंब देती हैं। और उन्होंने जो निर्गुण ब्रह्म की जो उद्धव जिसकी उपासना पे बल दे रहे थे उन्होंने उसका विरोध किया और जो उनका उपहास उड़ाते हुए गोपियों ने उद्धव से कहा कि निर्गुण कौन कौन देश को वासी। सूर ने भ्रमर गीत के माध्यम से प्रेम की महत्ता को भी प्रतिपादित किया है। कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र साधन गोपियों का योग है। गोपियाँ समझती है कि उद्धव के आने से कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भी अधिक भव्य और शक्तिशाली हो गया है। उद्धव भली करी तुम आए, वीरावस्था में गोपियों का यह प्रेम और भी पुष्ट हो जाता है। भ्रमर गीत की अंतर्वस्तु नितांत मौलिक है और इसमें जो रोचकता है, जो मार्मिकता है वह प्रशंसनीय है। सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के खंडन के लिए जिन तर्कों का प्रयोग किया है वे बहुत ही मार्मिक और उपयुक्त हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार सूरदास के भ्रमर गीत के समान श्रृंगार रस का दूसरा कोई भी ऐसा काव्य नहीं है जो उपालंब काव्य ऐसा लिखा गया हो।